बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ट्विप बेस्ड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। इसमें हम बायो का ताल्लुक़ पढ़ेंगे बाकी साइंसेस के साथ, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफ़ी, इस तरह इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये एक बंदा है जो पाकिस्तान से गया है अमेरिका। उस अमेरिका के शहर गया है न्यूयॉर्क के अंदर। ये इसके पास कोई नौकरी नहीं है, बिल्कुल कंगाल है, इसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है इसके पास, और इसको नौकरी ढूंढ। लेकिन इसके पास हुनर बहुत है। इसके पास एक हुनर है कि ये जिस तरह के इंजीनियरिंग का काम अच्छा कर सकता है। इसके पास ये हुनर है कि इसको केमिकल के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। इसके पास ये हुनर है कि इसको मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। इसको पास एक ये भी हुनर है कि ये जोग्राफ़ी के बारे में इसको बहुत पता है कि अर्थ की जोग्राफिकल चीज़ें किस तरह की होती हैं। और इसके पास एक ये भी हुनर है कि इसका इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत पता है। इसके यानी कि इसके पास तकरीबन 5 हुनर्स हैं। तो ये इधर गया है, अमेरिका गया है, न्यूयॉर्क के अंदर गया है। ये इसकी मुलाकात हुई है एक बंदे ए से। ये जो ए बंदा है, इसको इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और वो तो इसको भी पता है। इसने कहा है कि मुझे भी इंजीनियरिंग के बारे में बहुत अच्छा पता है, तुम्हें बड़ा अच्छा पता है, इसलिए हम एक कंपनी खोलते हैं, अपनी एक कंपनी खोलते हैं मिल के। इसका उन्होंने नाम रख दिया ए जी कंपनी। यानी कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया ए जी। इसके अंदर ये लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं इंजीनियरिंग के रिलेटेड। अब इसकी मुलाकात एक और बंदे से हुई जिसका नाम है बी। अब इस बी वाले बंदे को काम बहुत अच्छा आता है, केमिकल्स के बारे में बहुत पता है इसको। तो इसने कहा है कि तो मुझे ही पता, बड़ा बड़ा अच्छा पता है केमिकल्स के बारे में, तो एक कंपनी खोलते हैं, इसका नाम रखते हैं हम बी जी। इस कंपनी के अंदर ये लोग मुख्तलिफ़ केमिकल्स बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, और केमिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस तरह इस शख्स की जो पहले बिल्कुल कंगाल था, इसकी अब 2 कंपनियाँ हो गई हैं, ए जी और बी जी। अब इसकी मुलाकात एक दिन हो गई है इस सी वाले बंदे से। इस सी वाले बंदे को मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और इसको जबरा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और ये स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी जानता है, और ये एक डाटा को अच्छा एनालाइज कर सकता है। और इस शख्स को भी यही चीज़ सारी पता है, यानी कि इसको भी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी तरह आती है, इसको जबरा भी अच्छी तरह आता है। तो इसने इसके कहा कि क्यों ना हमें कंपनी खोलते हैं, इसका नाम रखते हैं सी जी। इस कंपनी के अंदर ये लोग मैथमेटिक्स के ज़रिए लोगों के डेटा को एनालाइज करते हैं और इस तरह के काम करते हैं। फिर एक और दिन इसकी मुलाकात होगी इस डी वाले बंदे से। इस डी को ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि अर्थ की माउंटेन्स कितने हैं और एनिमल्स कहाँ ज़्यादा रहते हैं, इस तरह उसके बारे में इसको बहुत अच्छा पता है। इसलिए इसको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ज्योग्राफी के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसके पास 5 हुनर्स हैं इस बंदे के पास। इसने मिलकर एक कंपनी खोली, इसका नाम रखा है इन्होंने डी और जी। इसमें ये लोग ज्योग्राफी के ऊपर काम करते हैं, ज्योग्राफिकल चीज़ें अर्थ के देखते हैं मैप के ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए। इस तरह ये लोग इन्होंने अपनी इस बंदे की जो पहले बिल्कुल खाली था, न्यूयॉर्क के अंदर आया था, इसके बाद अब इसके पास अब 4 कंपनियाँ हो गई हैं। अब इसके बाद इसकी मुलाकात हुई इस ई बंदे से जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया, इकोनॉमिक्स है ये बंदा। तो इसने कहा मैं हम दोनों के हुनर मिलते हैं, तो हमें कंपनी खोल कर उसका नाम रखते हैं ई जी के अंदर ये लोग इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं, यानी कि इनकी इकोनॉमिकल कंपनी है। ये लोग मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इस तरह ये लोग करते हैं। अब इस कहानी को हम रिलेट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, बायोफिज़िक्स। द इंटररिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंसिस के दरमियान ताल्लुक़ को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ये इसको हम कहते हैं साइंसिस के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कहानी के ज़रिए। अब बायोफिज़िक्स कौन सी ब्रांच है, मतलब ये कौन सी स्टडी होती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप समझने कि ये बायोलॉजी है और ये फिज़िक्स है। अब इसकी भी चीज़ें मिलती हैं और इसकी भी चीज़ें मिलती हैं। अब इन्होंने अपनी कंपनी खोली, एक ब्रांच खोली, इसका नाम उन्होंने जैसे कि एज ही रखा था, इस तरह बायो और फिज़िक्स ने मिलकर अपनी कंपनी का नाम रख लिया बायोफिज़िक्स। अब इसमें क्या होता है,
फॉर एग्जांपल देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बॉडी एंड इन बायोलॉजी। अब ये इसमें इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है किसके अंदर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर यानी कि लीवर के जो प्रिंसिपल, लीवर किस तरह मूव करता है, और लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, और एनिमल्स के जो लिम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सिमिलरिटी है। यानी कि इन दोनों के पास एक ही वर्किंग प्रिंसिपल के, यानी कि इन दोनों के पास जो चीज़ें हैं, इसके फिजिक्स के पास जो है वो लीवर है, और एनिमल्स के पास बायोलॉजी के पास जो है वो एनिमल्स के लिम्स हैं। अब इन दोनों का वर्किंग जो प्रोसेस है, मतलब कि इन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा ही है, यानी कि इनके प्रिंसिपल सेम्स हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक कंपनी यानी कि ब्रांच खोली, जिसको उन्होंने कहा है बायोफिजिक्स। जिस तरह के इस कहानी में इन दोनों ने, इसने और इसने मिलके खोली थी AZ कंपनी। अब आगे, अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या ताल्लुक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड देयर प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया आपको इसके अंदर, इस कहानी में, यानी कि समझ लें कि ये बायोलॉजी है और समझ लें कि ये जो है ये केमिस्ट्री है। अब इन दोनों के जो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ थी, उसके बना पर इन्होंने एक नई ब्रांच खोली, इसको उन्होंने कह दिया बायोकेमिस्ट्री। यहाँ हमने BZ कहा था, वैसे इसको एग्जांपल के तौर पे इसको हम BZ कह देते हैं। इसका हमने बायोकेमिस्ट्री इन्होंने खोली। इसमें यह भी एक कंपनी की तरह ही है, यानी कि एक ब्रांच समझ लें। इट डील विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसेस, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जब तक केमिकल प्रोसेस नहीं होंगे, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तब तक इंसान की ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है उसके बगैर, क्योंकि केमिकल प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें क्या होता है, इस केमिकल प्रोसेस जो ह्यूमंस में होते हैं या भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कंबाइन होकर बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज कंबाइन होकर स्टार्च बनाते हैं। और इसी तरह इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। और कैटाबॉलिज्म वो होते हैं प्रोसेस जिसके अंदर बड़े प्रोडक्ट्स छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरह जब छोटे प्रोडक्ट्स बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। उसके बाद जब वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट टूट के छोटे बनते हैं, उसके बाद उनमें से एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी से हम ज़िंदा रहते हैं। इस तरह ये जुड़ना और जोड़ने और तोड़ने के अंदर एनर्जी जो बनती है, इसकी वजह से इंसान ज़िंदा रहते हैं। अब ये जुड़ते और टूटते किस तरह हैं, ये टूटते हैं केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये वो जैसे कि आगे उसने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब देखें, इसमें हमने वो सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो इसमें और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। इसमें ये भी एक केमिकल प्रोसेस ही है, जो कि केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। और ये प्लांट्स में होता है, और रेस्पिरेशन ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, दोनों में होती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर, और साथ में बनता है ATP, से हम एनर्जी कहते हैं। वही मैंने पहले बताया आपको कि केमिकल प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि केमिकल प्रोसेस की वजह से ही वो बड़े प्रोडक्ट छोटे सिंपलर में होते हैं, और सिंपलर कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके जुड़ने और टूटने के अंदर एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की वजह से हम जिंदा हैं। इसलिए बायोकेमिस्ट्री में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। आगे है बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। आप देखें यहाँ पे हमने किसको डिस्कस किया था, इसको, ये इस तरह समझ लें ये बायोलॉजी है और ये मैथमेटिक्स है। इन दोनों ने मिलकर अपनी एक ब्रांच बना ली, इसको ये लोग कहते हैं बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री। अब इसमें क्या होता है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि
जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है उसको हम एक डिफाइंड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में करते हैं कि इतनी हमारे पास वेरिएबल्स है, उसमें इतने का आंसर ये आया, इतने का आंसर ये आया। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तो एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम क्या है, मैथमेटिक्स के ज़रिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स के रूल लगते हैं कि रेशो है, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कर लें कि हमारे पास इतनी स्पैरोस थी और इतने क्रॉस थे, और इन स्पैरोस का रिज़ल्ट कितना आया, क्रॉस का रिज़ल्ट कितना आया, यानी कि सारे उसको एंड पे उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोमेट्री में, यानी कि एक समझ ले बायो और मैथमेटिक्स मिलकर अपनी एक नई ब्रांच बनाई है। अब बायोजियोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि इस समझ ले बायोलॉजी है, और इसके साथ एक कंपनी बनाई, इसे इन्होंने कह दिया है कि ये बायोजियोग्राफी है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायो इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीशीज जो है वो किसी ना किसी जगह पे रहती है अर्थ के। जैसे कि पेंगुइन रहते हैं एंटार्क्टिका के अंदर, इसी तरह जो मुख्तलिफ लायंस हैं ये रहते हैं उधर अफ्रीका के जंगलों में, अमेज़ोन का जंगल है, ये सब जंगल ये इस यानी के हैबिटेट हैं। जोग्राफी के लिहाज से कि एक एनिमल या एक स्पीशी कहाँ रहता है उसको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। अब इस लाइन के में ये क्या कह रहे हैं, इस लाइन के अंदर इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेंगुइन है, हम एक पेंगुइन को अगर एक डेजर्ट में छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो उस जगह के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही बर्फीली जगह के लिए है एक पेंगुइन जो है। अब इससे हमें क्या पता लगा, हमें इस पेंगुइन की करैक्टरिस्टिक्स पता लगी कि अगर इसको हम गर्मी में रख देंगे तो ये मर जाएगा। यानी कि जियोग्राफिकल रीजन जो दुनिया में मौजूद हैं उसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या खसूसियत है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं। आगे है बायो इकोनॉमिक्स, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने इसके अंदर इसकी और इसकी मिसाल ली कि ये समझें ये बायोलॉजी है और ये इकोनॉमिक्स है, इसको मिक्स करके उन्होंने कंपनी बनाई ईजी, हम इसे कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। For example, the cost value of profit value of yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits and losses can be determined. अब देखते हैं कि हर साल गंदम की पैदावार होती है, उसको हम कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू यानी कि इकोनॉमिक्स के लिहाज से कहते हैं कि हमें इस साल गंदम की पैदावार ज़्यादा हुई है कम हुई है, उसको हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। अब आगे जो टॉपिक है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।